हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंसेप्शन मैथ्स एकेडमी। आज हम बैंकिंग की एक्सरसाइज 2 भी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रमोद डिपॉजिट 600 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 4 इयर्स। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है पहले हम वो लिखते हैं। तो गिवन है हमें सबसे पहले प्रिंसिपल विच इज 600 पर मंथ और टाइम ड्यूरेशन कितना है 4 इयर्स। जैसा कि हमें पता है कि टाइम को हम मंथ्स में लिखते हैं, तो ये 4 इयर्स को हम मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 फोर जा कितना होता है हमारा 48 मंथ्स। ठीक। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 8%। कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू। हियर वी हैव टू कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू। तो चलिए देखते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू निकालने से पहले हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कैसे निकलता है? वी नो interest is equal to P into n plus 1 upon 2 into 12 into R upon 100। ये है हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। चलिए, प्रिंसिपल कितना है हमारा 600, n की वैल्यू है हमारी 48 इंटू n प्लस 1 मतलब 48 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 टू R अपॉन 100 का मतलब हो गया 8 अपॉन 100। ठीक। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा ये। देखो दो जीरो से ये दो जीरो हमारे कैंसिल हो गए। ठीक। 12 से 48 चला गया 4 टाइम्स। 2 से ये चला गया 2 टाइम्स। अब बचा कितना हमारा 6 2 जा 12, 12 8 जा 96, 96 इंटू 48 प्लस 1 49। ठीक, ये बचा हमारा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पे इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा 4704। ये आ चुका है हमारा इंटरेस्ट। अब हमें निकालना क्या है इसमें मैच्योरिटी वैल्यू। तो अगेन वी नो मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन बाय P इंटू एन प्लस आई। P प्रिंसिपल कितना था हमारा 600 इंटू एन था हमारा 48 प्लस आई इंटरेस्ट हमने अभी निकाला 4704। ये हम यहाँ रख देंगे। इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 6 8 जा 48 कैरी आई 4, 6 4 जा 24 और 4 कितना हो गया हमारा 28 और ये डबल जीरो इसके प्लस 4704। इसको ऐड किया जल्दी से तो फाइनल आंसर कितना आया हमारा 33504। ये है हमारा फाइनल आंसर 33,504। क्लियर? मूविंग ऑन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सेकेंड क्वेश्चन इज रितु हैज आरडी अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट्स 80 पर मंथ। कितना जमा कर रही है 80 रुपए हर महीने। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया ₹80। टाइम कितना है हमारा 18 मंथ्स। यहाँ पे ऑलरेडी मंथ्स में गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रेट फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो R% हमें फाइंड करना है। इफ द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट, तो मेच्योरिटी वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है। ठीक है भाई, कितनी है 1554। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना होता है P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। क्लियर? तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 80, n की वैल्यू है 18 और 18 प्लस 1 डायरेक्टली लिखें तो कितना हो जाएगा 19 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। R तो हमें फाइंड करना है तो R की जगह R लिखेंगे और नीचे 100। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा चलिए देखते हैं। एक जीरो पहले तो ये कैंसिल हो गया। ठीक। इसके बाद 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 2 से ये गया 4 टाइम्स
और 2 से अगेन ये गया 2 टाइम्स। ठीक, तो कितना बचा हमारे पास? 2 3 6 और 19 6। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। I इज इक्वल टू कितना बचा हमारा यहाँ पे? 2 3 6 इंटू 19 मतलब 114 और कितना है R अपॉन 10। ठीक है, ये बचा हमारा। सो ये कितना हो गया? 11.4 टाइम्स ऑफ R। ठीक, अब मेच्योरिटी वैल्यू क्योंकि हमें गिवन था तो मेच्योरिटी वैल्यू का हम फॉर्मूला लगाएंगे। मेच्योरिटी वैल्यू इज P इंटू एन प्लस आई। P कितना है हमारा 80 और N था हमारा कितना 18 और मेच्योरिटी वैल्यू है 1554। N की वैल्यू 18, मेच्योरिटी वैल्यू इज 1554 और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 11.4 आर। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। इसके बाद देखते हैं सिंप्लीफाई करना है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 18 8 से कितना होता है 144, तो ये हो गया 1440। ये मेच्योरिटी वैल्यू एज इट इज नोट करेंगे हम प्लस 11.4 आर। तो सिंप्लीफाई थोड़ा और करेंगे इसको तो ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 11.4 आर। दिस इम्प्लाइज 11.4 आर इज इक्वल टू 1554 में से माइनस करेंगे 1440 तो कितना बचेगा हमारे पास 114। ठीक, 114 बचा। तो अब यहाँ पे जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं तो आर कितना आ गया हमारा 114 अपॉन 11.4। क्लियरली यहाँ से आर कितना आ रहा है हमारा 10%। क्लियर, ये आ चुका है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा 10%। क्लियर, मूविंग ऑन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ आरडी अकाउंट इज 16176। तो सबसे पहले यहाँ मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है 16176 रुपीज। ठीक है भाई, मंथली इंस्टॉलमेंट इज 400 मतलब प्रिंसिपल वैल्यू हमारी यहाँ पे है 400 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। ठीक, ये रहा। फाइंड द टाइम पीरियड मतलब एन की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है भाई, एन की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, देखते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है तो पहले हमें इंटरेस्ट निकालना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। पी नो आई इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ठीक, अब वैल्यू यहाँ पे जल्दी से पुट करते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू है हमारी 400, एन हमें पता नहीं है तो ये एज इट इज लिखा रहेगा 2 इंटू 12 इंटू आर कितना है 8 अपॉन 100। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये दो जीरो हमारे कैंसिल हो गए। ठीक है, बचा कितना हमारा 2 से ये 2 टाइम्स चला गया। ठीक, और क्या बचा 2 से ये चला गया हमारा 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा देखते हैं हम। I इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन, यही बचा ना। n इंटू एन प्लस 1 कितना हो गया एन स्क्वायर प्लस एन और ये 4/3 बचा हमारा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब मैच्योरिटी वैल्यू की बात करते हैं तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस आई। ठीक, ये तो होता है फॉर्मूला, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू है 16176 16176। P इंटू एन प्रिंसिपल की वैल्यू है हमारी 400 और एन हमें पता नहीं है तो ये हो गया हमारा 400 एन। इंटरेस्ट की वैल्यू है 4/3 एन स्क्वायर प्लस एन, ये इंटरेस्ट की वैल्यू है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे ये कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो 4 3 12, ये हो जाएगा 1200 एन प्लस इस ऊपर वाले 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 एन स्क्वायर प्लस 4 एन हो जाएगा और ये 16176 होल अपॉन 3। अगले स्टेप में क्या होगा, इस 3 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1
तो 16176 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 3 6 जा 18, कैरी आई 1, 3 7 जा 21 और 2 22, 3 1 जा 3 और 2 5, सो 16 3 जा कितना होता है 48। तो 48528 ये आ चुका है हमारा मल्टीप्लाई करने पे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 4n स्क्वायर और 1200n और 4n मिलके हो गए हमारे 1204n। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो प्रॉपर फॉर्म में इसको लेके आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 1204n माइनस 48528 इज इक्वल टू 0। ठीक, नाउ डिवाइडिंग this whole equation by 4 we have n square plus 301n minus 12132 इक्वल टू 0। अब ये जो इतनी बड़ी इक्वेशन आई है इसको सिंप्लीफाई भी करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये नंबर है कांस्टेंट 12132 इसके ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 301 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिले 12132। तो इसके ऐसे फैक्टर्स देखते हैं हम क्या हो जाएंगे। देखो 12132 के ऐसे फैक्टर्स 337 और 36, इनको जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमें 301 मिल रहा है, ठीक है। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हमें क्या मिलेगा 12132। चलो सॉल्व करते हैं इसको। दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर प्लस 337n माइनस 36 माइनस 12132 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, n यहाँ पे कॉमन है, दिस विल बिकम n प्लस 337 माइनस 36 यहाँ पे कॉमन है, तो दिस विल बिकम n प्लस 337 इक्वल टू 0। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लिया तो ये हो गया 337 और नेक्स्ट ब्रैकेट में n माइनस 36 इक्वल टू 0। अब एक बार n प्लस 337 को इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार n माइनस 36 को। तो जब एक एक करके 0 रखेंगे तो पहले ब्रैकेट से हमें वैल्यू मिलेगी n इक्वल्स टू माइनस 337 और दूसरे ब्रैकेट से हमें मिलेगी n इक्वल्स टू 36। अब n क्या है, हमारा टाइम है, तो n की वैल्यू हमारी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो आंसर है हमारा 36 मंथ्स। ठीक, ये रहा आंसर थर्ड क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, Mr. Bajaj needs rupees 30,000 after 2 years. What least money in multiple of 5 must he deposit every month in a RD account to get a required money at the end of 2 years? Rate of interest being 8%। ठीक, तो 2 साल बाद मिस्टर बजाज को 30,000 रुपए की जरूरत है। तो 2 साल बाद जो पैसा चाहिए वो हमारा क्या होता है, मैच्योरिटी वैल्यू होगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पे गिवन है 30,000। एन की वैल्यू है 2 इयर्स। 2 इयर्स का मतलब कितना हो गया, 12 टू 24 मंथ्स। ठीक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारा 8%। प्रिंसिपल पता नहीं है, वही तो हमें निकालना है। व्हाट लीस्ट मनी मस्ट ही डिपॉजिट एवरी मंथ, तो प्रिंसिपल हमें पता नहीं है। तो लेट दी मंथली इंस्टॉलमेंट बी पी। मंथली इंस्टॉलमेंट को हमने पी मान लिया। और जब मंथली इंस्टॉलमेंट को पी माना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू पी इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ठीक, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो कितना आएगा, I इज इक्वल टू प्रिंसिपल पता नहीं है, P है, n की वैल्यू है हमारी 24 इंटू 24 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12
इंटू आर अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 8%, तो ये हो गया 8/100। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 12 से ये गया 2 टाइम्स और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक, तो बचा p इंटू 25 इंटू 8/100। 25 से गया फिर से चला गया 2, तो i की वैल्यू तो आ गई हमारी 2p। ठीक, i की वैल्यू आ चुकी है हमारी 2p। अब लगाते हैं मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? p इंटू एन प्लस आई। p इंटू एन, p कितना है हमें निकालना है भाई, और n की वैल्यू है हमारी 24 प्लस i कितना निकल के आया 2p। मैच्योरिटी वैल्यू भी हमें गिवन थी 30,000, तो ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ये पुट कर दिया हमने। तो देखो अब कितना हो गया, 30,000 इज इक्वल टू 24p प्लस 2p इज इक्वल टू 26p। ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 26। इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा 1153.84। ये आएगा अप्रॉक्स डेसिमल में आंसर। लेकिन क्वेश्चन में एक बात बोली है कि हमें जो आंसर देना है वो क्या मल्टीपल्स ऑफ 5 में बताना है। तो इसको राउंड ऑफ करके मल्टीपल्स ऑफ 5 में हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल हमारा कितना होना चाहिए, 1155 रुपीज। मूविंग ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ऋषभ हैज आरडी अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 years एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो एन है हमारा 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। इफ ही गेट्स 9990 एज इंटरेस्ट, ठीक है, एट मेच्योरिटी फाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट एंड मेच्योरिटी वैल्यू। ठीक है भाई, पहले जो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन है हमें टाइम, एन है 3 years, 3 ईयर का मतलब 36 मंथ, रेट 8%, इंटरेस्ट गिवन है यहाँ पे ₹9,990। और क्या गिवन है? और कुछ नहीं गिवन है। हमें निकालना क्या क्या है, प्रिंसिपल निकालना है और मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। ये दो चीज हमें फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं। वी नो इंटरेस्ट इज इक्वल टू p इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ये हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो p हमें पता नहीं है तो p की जगह हम p ही रहने देते हैं। ठीक, i की वैल्यू हमें पता थी तो ये हमने पुट कर दी 9990। प्रिंसिपल पता नहीं है तो p रहेगा। n की वैल्यू गिवन है हमें 36। 36 इंटू एन प्लस 1 कितना हो जाएगा, 37 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। आर की वैल्यू है 8%, तो ये हो गया 8/100। ठीक, जल्दी से अब इसको सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 से ये गया 3 टाइम्स, 12 3 जा 36, 2 से ये गया कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। दिस इम्प्लाइज 9990 इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 12 इंटू 37 अपॉन 100 टाइम्स p। ठीक, अब इसको हम जल्दी से सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 37 करेंगे तो 12 7 सा होता है 84, 4 इधर आया, 8 कैरी आई, और 12 3 सा 36 एंड 8 4 4 अपॉन 100 p is equal to 4.44 p. This implies p is equal to 9990 upon 4.44। ये तो आ गया हमारा क्या, प्रिंसिपल। अब इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे हमारा आंसर आएगा 2250। ये तो आ गया हमारा प्रिंसिपल। अब बात करते हैं हम मैच्योरिटी वैल्यू की। तो मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस आई। प्रिंसिपल अभी हमने निकाला 2250 इंटू एन था हमारा 36 प्लस आई हमें गिवन था, कितना गिवन था, ये 9990 पुट कर दिया हमने 9990। पी इंटू एन किया, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे इनको आता है 81,000 प्लस 9990 को ऐड कर दो इसमें तो ये आ गया 90,990 रुपीज। ये है हमारी मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक, तो ये दूसरा पार्ट आ चुका है। ये रहा 5th क्वेश्चन का आंसर। मूविंग ऑन टू 6th क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है। गोपाल हैज अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट्स रुपीज 900 पर मंथ। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है यहाँ पे 900। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स। एन की वैल्यू है हमारी 4 इयर्स। 4 इयर्स मतलब 48 मंथ्स। और if he gets rupees 52,020 rupees at the time of maturity, maturity value हमें given है 52020 at the time of maturity, find the rate of interest, rate परसेंट हमें फाइंड करना। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये सेम है, दिस इज सेम एज क्वेश्चन 2। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग ट्राई करिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो कि होगा इस चैप्टर की डाउट क्लास, उसमें मैं इस क्वेश्चन को ज़रूर बता दूंगा। बहुत इजी है वैसे, जैसे क्वेश्चन 2 किया है बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करेंगे आप, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। दीपा हैज 4 ईयर आरडी अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट्स रुपीज 1800 पर मंथ। प्रिंसिपल 1800, एन की वैल्यू 4 ईयर मतलब 48 मंथ्स। इफ शी गेट्स रुपीज 108450, मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पे गिवन है 108450, 1,08,450 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है। ये भी सेम क्वेश्चन हो गया, इसको भी आप लोग ट्राई करेंगे होमवर्क में, सेम एज क्वेश्चन 2 एंड 6। 6 भी सेम था, उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ही फाइंड करना था। मूविंग ऑन 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिस्टर ब्रिटो deposits a certain sum of money each month in an RD deposit account of a bank if the rate of interest is 8% per annum। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे है 8%। मिस्टर ब्रिटो गेट्स रुपीज 8,088 फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 years, फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब मैच्योरिटी वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, कितनी 8,088, ठीक है, और फाइंड क्या करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल। टाइम कितना है 3 years, 3 ईयर का मतलब 36 मंथ्स। चलिए प्रिंसिपल हमें पता नहीं है तो इसको मान लेते हैं, लेट द मंथली इंस्टॉलमेंट बी पी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। वी नो I इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू क्या क्या है देखते हैं। प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं है, तो p की जगह p रहेगा। n की वैल्यू है 36, 36 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 8%, तो 8 अपॉन 100। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 12 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, ठीक है, 2 से ये गया 4 टाइम्स, तो ये
बचा कितना 4 3 12 इंटू 37/100 टाइम्स पी। ये आ गई आई की वैल्यू हमारी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो और सिंप्लीफाई करने पे ये कितना हो जाएगा 444 टाइम्स पी अपॉन 100। नेक्स्ट इसमें मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है, तो मेच्योरिटी वैल्यू का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है हमारा P इंटू एन प्लस आई। प्रिंसिपल कितना है हमारा पता नहीं है, फाइंड करना है। एन की वैल्यू है 36 और आई कितना है हमारा 4.44 पी। चलिए इसको देखते हैं। ये बचा 36 पी प्लस 4.44 पी इज इक्वल टू 40.44 पी। मेच्योरिटी वैल्यू हमें गिवन थी 8088 8088। ठीक, अब यहां से हम क्या करते हैं पी की वैल्यू निकालते हैं। पी की वैल्यू आएगी हमारी 8088 अपॉन 40.44। नीचे से डेसिमल हटेगा तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई होगा और ये देखिए 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो पी की वैल्यू आ गई हमारी 200। तो मंथली इंस्टॉलमेंट हमारा कितना होगा 200 रुपए का। ठीक, तो 8th क्वेश्चन का आंसर है हमारा 200 रुपीज। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, शाहरुख ओपन एन आरडी अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट ₹800 पर मंथ for 1.5 year and receive 15,084 at the time of maturity। ये भी देखिए 6th और 7th जैसा क्वेश्चन है, इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये भी होमवर्क में रहेगा सेम एज 6th 7th और 2 भी ऐसा ही था। तो ये 3 क्वेश्चन सेम है। ये चौथा क्वेश्चन 9th वाला भी सेम मिल गया, इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। आप लोग ये होमवर्क में करेंगे, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। Moving on to 10th question। 10th question क्या कह रहा है, पीटर हैज एन आरडी अकाउंट इन पीएनबी बैंक एट सबब बाजार दिल्ली फॉर 4 इयर्स। तो टाइम है हमारा यहाँ पे 4 इयर्स। 4 इयर्स का मतलब कितना हो गया 12 4 जा 48 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 10%। ही विल गेट ₹6,370 एज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा 6,370 रुपए। फाइंड क्या करना है हमें, प्रिंसिपल और मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक, ऐसा क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं। दिस इज सेम एज क्वेश्चन 5, एग्जैक्ट सेम। तो इसको आप लोग करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करना है और नहीं आए तो जरूर पूछेगा, डाउट क्लास में इसको क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट 11th and last question of this exercise। Katrina opened a RD account with Nationalized Bank for a period of 2 years. If the bank pays interest at the rate of 6% per annum and monthly installment is ₹1000। ठीक है, गिवन क्या क्या है हमें लिखते हैं हम। n is equal to 2 years। 2 years का मतलब 24 months। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 6% और प्रिंसिपल है हमारा 1000 रुपीज। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, इंटरेस्ट अर्न इनटू इंटरेस्ट निकालना है और मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है, ये दो। चलिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। वी नो आई इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ठीक, तो आई कितना हो जाएगा हमारा, वैल्यू पुट करने पे पता चलेगा। प्रिंसिपल था हमारा 1000। ठीक, एन एन है हमारा 24। तो 24 इंटू एन प्लस 1 मतलब 24 प्लस 1 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। आर कितना था हमारा 6%, 6 अपॉन 100। सिंप्लीफाई करेंगे, दो जीरो हमारे कैंसिल होगा। ठीक है, दो जीरो कैंसिल हो गए, 12 2 जार 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक, I इज इक्वल टू 25 सिक्स होता है 150 इंटू 10 इज इक्वल टू ₹1500। ये आ गया हमारा पहला आंसर, इंटरेस्ट।
ठीक, सेकंड हमें निकालना है मैच्योरिटी वैल्यू, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा देते हैं P इंटू एन प्लस आई। प्रिंसिपल है कितना 1000, एन है हमारा 24 प्लस आई 1500, दिस विल बिकम 24,000 प्लस 1500 इज इक्वल टू रुपीज 25,500। ये आ गई हमारी मैच्योरिटी वैल्यू। क्लियर, ये रहा सेकेंड पार्ट, मैच्योरिटी वैल्यू 25,500। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर।